नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 37 ईयर्स प्लस 1 मंथ की हो चुकी है। इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि एक धागा अगर धन रेखा में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन समृद्धि की ओर बढ़ता है। आपको धन रेखा पर जब मैं इस वीडियो में आऊँगा तब आपको मैं वो फ़र्क बताऊँगा। लोग अभी तक आप लोग आँखों से धन रेखाएं देखते हो या अगर फोटो भी लेते होंगे, पर जब तक आपको वो क्लियरिटी नहीं आएगी आप जजमेंट नहीं दे पाओगे व्यक्ति कब ज़्यादा कमाएगा और कैसा जीवन रहेगा। बहुत बड़ा रोल है धन रेखा का हमारे जीवन में। इस वीडियो में आपको वो वस्तु देखने मिलने वाली है। मैं कई बार वीडियो में जिक्र तो करता हूँ पर इसमें बहुत स्पष्टता से आपको नजर आएगी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फेलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फेलाइन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। और उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले रहते हैं। फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं, पर उसके पहले उंगलियों के बारे में चर्चा करें। जब सूर्य की उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फाइनल तक लगभग पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस देती है और बुध पर्वत भी अच्छा है तो सुंदरता भी व्यक्ति को अच्छी खासी मिलती है। सूर्य पर्वत पर एक क्रॉस है। ये जब क्रॉस होता है तो व्यक्ति को 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। या तो पिता की छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद। और चौथा जो माइनस पॉइंट मिलता है उसमें हम कितने भी आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला या ऐसे हालत पैदा हो जाते कि हम वापस पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और ये स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल का काम इनके जीवन में होना चाहिए, और नहीं होगा तो आगे हो जाएगा। इस तरह का लक्षण है। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते जीवन में। आसपास के लोगों को लगता है इनको क्या प्रॉब्लम है। अब इनकी साइन देखते हैं। काफ़ी बढ़िया साइन है इनके हाथ में। ये ऐसे देश में है कि इनको प्रॉपर इंक नहीं मिली है तो जो अवेलेबल इंक थी वो यूज़ करके फ़ोटो लिया है। तो यहाँ से ये लाइन निकल रही है और ऐसे चलकर ऐसे जा रही है। तो ये काफ़ी बड़ी फिश साइन है इनके हाथ में। हाँ, पर मोटी ज़्यादा है। अगर यही पतली होती इसी साइज की तो और ज़्यादा समृद्धि होती इनके जीवन में, पर फिर भी काफ़ी अच्छी मैं मानूंगा इसको। और एक साइन यहाँ पर भी है। और एक पतली सी साइन इस जगह पर। शनि पर्वत फ्लैट है। अगर उंगलियों की वजह से लग रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं। उभार होता है तो व्यक्ति में आलस रहता है, और फ्लैट रहा तो आलसी नहीं रहता व्यक्ति। तो ये शनि पर्वत इतना जजमेंट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उभार जैसा भी डाउटफुल लग रहा है। पर जुपिटर माउंट तो मुझे टिल्टेड लग रहा है।
ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी समस्या रहती है और पारिवारिक भी रहती है। हाँ, हस्बैंड वाइफ में अगर बचपन में सर में लग गया हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में समस्याएं नहीं रहती, और पारिवारिक समस्याएं तो रहती ही है। और ऐसे लोगों का परिवार के लोगों में अच्छा खासा खर्च होता है, यानी परिवार के लोगों को पैसा देना पड़ता है। ये चाहेंगे तो इसका भी मैं उपाय दे दूंगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और बहुत सालों तक एक मुलाकात में भी याद रह जाते हैं ये लोग। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। और इस तरह का शेप अगर बने तो ऐसे लोगों को म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक सुनने का भी शौक अच्छा खासा रहता है। और इनका चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है, और यहाँ पर ट्रायंगल भी है इनके हाथ में। तो ऐसे लोगों को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं या कभी बनता है। तो ये ऑलरेडी विदेश में ही है, फॉरेन में इनकम कर ही रही है। और चंद्र अच्छा हो तो व्यक्ति अच्छा बार्गेनर होता है, अच्छा परचेसर होता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और शुक्र पर्वत पर देखें, मुझे पता नहीं है कि ये शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है कि नहीं, पर ये शेयर सट्टे की लाइनें हैं। ऐसे लोग कोई ना कोई रूप से सट्टा करते ही है। और शुक्र पर्वत अच्छा है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। ये लाइनें अगर हो किसी के हाथ में तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। और इस तरह के फोर्क बने आपकी हृदय रेखा में तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो भरोसे लायक इंसान होता है। और ये जो लाइनें नीचे की तरफ जाती है, ये लोग मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता। बहुत सेवाभावी टाइप के लोग रहते हैं। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में इस तरह की लाइन पाई जाती है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन भी यहाँ से शुरू हो रही है। अगर ये अंदर से निकलती होगी इस तरह से तो प्लानिंग भरपूर करते होंगे, ये कर लूँ वो कर लूँ, और ज़्यादातर प्लानिंग माइंड में रहती होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होती होगी। और ये नहीं होगी तो मैं राहु रेखा के रूप में इसको समझना। और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी उत्तम है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो 24 के आसपास एक लाइन कटते हुए दिख रही है, और यहाँ पर ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 27 के आसपास राहु रेखा ने काटा, यहाँ पर कोई तकलीफ आई होगी इनको जीवन में। एक 29 में राहु रेखा ने काटा। ये 34 में इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई। उसके बाद 34 के बाद एक लाइन, मैं अभी उस फोटोग्राफ में चलता हूँ। 34 के बाद 36.5 में राहु रेखा ने काटा है इनको। उसके बाद 41.5 में राहु रेखा काटेगी इनको। उसके बाद ये 46 में राहु रेखा आएगी इनके जीवन में, और ये माइंड लाइन होगी। 99% तो ये माइंड लाइन ही है। तो यहाँ पर 48 की एज बैठ रही है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, यानी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। 48 के बाद 51 में राहु रेखा काटेगी।
53.5 में काटेगी। अब यहाँ पर एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन नज़र आ रही है। अगर ये टच करती होगी तो 52 के आसपास या 51 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी, और एक ऑफशूट भी है इसी तरह, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी इनको मिलेगा 51 के आसपास, 51 के 53.5 के आसपास। उसके बाद एक में ये 48, 51, 53.5, यस, और उसके बाद 59 में एक मोटी राहु रेखा आएगी। और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिलेगी इनको, प्रॉपर्टी भी आ सकती है 59। फिर 61 में एक राहु रेखा काटेगी, 63 में एक बड़ी राहु रेखा काटेगी और एक ऑफशूट भी है। उसके बाद 63 से लेकर 70 तक छोटी छोटी राहु रेखा है। ये इनको छोटी छोटी, मैंने तो सारी बड़ी बताई है, पर बहुत सारी छोटी छोटी राहु रेखाएं भी इनके हाथ में है। उसके बाद 73 में एक ऑफशूट है बहुत बड़ा, और कोई नियर एंड डियरर की डेथ है, और 75 में भी एक ऑफशूट है और कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। अब इनकी धन रेखा पर जो कट है उसकी चर्चा करते हैं। एक कट छोटा 37 में दिख रहा है, एक 38 या 39 में नज़र आ रहा है कट, एक 41 में कट आ रहा है नज़र, एक 46 में इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब धन रेखा पर चलते हैं, इनके छोटे मोटे कट है ये इनको धन रेखा पर। अब इस फोटो का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको समझ में आएगा धागा क्या होता है और फुली हुई लाइन कैसी होती है। देखिए इस पीरियड तक आपको लाइन में कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा है, लाइन है पर फैली हुई है, तो यहाँ पर एक्सपेंसिव लाइफ होती है, पैसा आया खर्च तैयार। फिर ये जो 6 महीने का पीरियड आया होगा ये बहुत ख़राब आया होगा इनके जीवन में, यहाँ पर कर्जदार बने होंगे क्योंकि यहाँ और फैल गई रेखा। और उसके बाद जो धागा चालू हो रहा है, ये देखिए ये अंदर एक थ्रेड दिखेगा आपको, ठीक है, एक्सपेंसिव लाइफ तो रहेगी पर ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। अब तो यहाँ तक ये 46 का इन्वेस्टमेंट का लाइन है, तो यहाँ पर पैसा अच्छा आएगा अभी इनके जीवन में क्योंकि इनको साइन भी है, पर छोटे छोटे कट इनको बीच बीच में लगते ही रहेंगे। हर 2, 2.5, 3 साल में इनको छोटे छोटे कट लगेंगे। अप टू ये कट लगेंगे 44th के आसपास तक। तो यहाँ पर तक तो लाइनें काफ़ी उत्तम है। एक ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन भी है, ये एज लगभग 41 के आसपास से चालू होगी, 41, 42 के आसपास से। अब इनका जो 56 के बाद का जो कैसा पीरियड रहेगा उसके बारे में देखते हैं। यहाँ लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, ये एज होगी यहाँ तक 56 से लेकर 60 तक 4 साल ग्रोथ कम रहेगी, उसके बाद फिर वापस ग्रोथ इनको मिलनी चालू हो जाएगी। अब टू जब तक जिएंगे तब तक ये इस तरह से इनका जीवन चलेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।